Good morning, sir. Hi, good morning, Sneha. Good morning. Good morning, sir. जय मसीह। Good morning, Mridul. मेरा आवाज ठीक आ रहा है? Yes, sir. Okay, okay. Okay, so good morning सबको, हम शुरू करते हैं. Good morning Ipshita, good morning Vansh. Morning, sir. Good morning. Okay. Right. So last week हमने 6th chapter का last part से हमने discuss किया. Okay. Right. So 6th chapter हमने बहुत हफ्ते देखा काफी कुछ. Okay. So okay. So इसमें से आपको याद है, आप बता सकते हो. Okay. 60th verse. Okay. कुछ लोगों ने क्या सोचा किसके बारे में? बोलो. हाँ. मृदुल बता रहे थे. ओके, किसी को याद है ये रेड कलर सर्कल और क्रॉस क्या है? ये लोग सोच रहे हैं कि जो पर यीशु मसीह बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं है हम्म. और उनको सुनना नहीं है. हाँ. ओके. सो कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये तो कठिन शब्द है ना, कठिन शिक्षा है ना, सो इसको हम फॉलो नहीं कर सकते हैं. अभी तक यीशु मसीह अच्छे से कहानी बता रहते हैं और अच्छे अच्छे बातें बोल रहे थे तो अच्छा लगा, खाना खिला रहते हैं. अभी कुछ कठिन शिक्षा वो बोलने लगे, सिखाने लगे, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे बोल दिया कुछ लोग, है ना. ओके, उन लोगों के लिए ये क्या कैसे था? यीशु मसीह एक पत्थर जैसे दिखते थे.
यीशु मसीह पत्थर जैसे मतलब मतलब वो सोचते थे कि यीशु मसीह जो हमें करना है वो हमें करने नहीं देते। ओके सो ठोकर ठोकर कारण मतलब जब चलते हैं तो कुछ पत्थर बीच में आ जाता है तो हम ट्रिप कर देते हैं ना। सो उस तरह का पत्थर है ना। सो या स्पीड ब्रेकर जैसा है ना, हम जा रहे हैं तो हमें रोका जाता है या स्लो किया जाता है ना, वैसे देख रहे हैं। और आपस में कुड़कुड़ा रहते हैं ना, एक दूसरे के कान में, हे यीशु मसीह ऐसे बोल रहा है, पता है क्या है, हाँ ऐसे कैसे हम कर लेंगे, ऐसे 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 ऐसे। ओके, कोई और बता सकते हैं 64 में? ओके, 64 में हमने क्या देखा, यीशु मसीह को पहले से क्या पता था? सर यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे पर विश्वास नहीं करता है वही मुझको पकड़वाएगा। ओके ओके, सही है। और हमने क्या ड्रॉ किया, पिंक हार्ट और ब्लैक हार्ट, और एक यू टर्न हमने ड्रॉ किया, बाय लिखा क्या है, ओके एक टाइमलाइन हमने ड्रॉ किया है ना, टाइम शुरुआत से, तो बीच में एक बंदा आया है ना, सो उनको बाहर पिंक था पर अंदर ब्लैक था है ना। फिर कुछ लोगों को पिंक हार्ट था, पर ये जो बाहर पिंक था वो धीरे धीरे बाहर पिंक निकल गया है ना, तो अंदर जो ब्लैक था वो दिखाई दिया, तब क्या बोला, बाय बोल दिया है ना। तो क्या मतलब है, तो कुछ लोग सच्चाई कारण के लिए यीशु मसीह को पीछा नहीं करते थे है ना, तो वैसे ही कुछ समय के लिए आते थे, पर जब असली चीजें आती हैं तो यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते थे है ना। और यहाँ क्या लिखा है इस वचन में, हमने क्या देखा कि यीशु मसीह को पहले से पता है कि कौन विश्वास करेगा और कौन विश्वास नहीं करेगा है ना, शुरुआत से पहले ही है ना, मतलब हमारा जन्म होने से पहले ही यीशु मसीह को पता है कि हम सब है ना, हविया, स्नेहा, इप्सिता, वंश, मृदुल, हम सब यीशु मसीह को पीछा करेंगे या नहीं करेंगे या आधा में छोड़ के जाएंगे, यीशु मसीह को पता है। ओके, वो हमने देखा इधर। ओके ओके, 65 65 इजी है ना। ओके, ये हमने बार बार देखा इस वचन को, याद है? ओके, पिता जब तक किसी को चुनेगा नहीं, वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर सकता है ना। हम अपने आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, मतलब क्या है, मतलब पिता हमें मदद करना है ना, पिता परमेश्वर हमें धक्का देना है ना, तभी हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। ओके ओके, फिर यीशु मसीह पूछ रहा है ना, कि क्या 12 चेलों के पास पूछ रहा है कि कुछ लोग मैं मुझे छोड़ के चला गया, कुछ शिष्य लोग है ना, पर आप भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हो है ना, फिरना चाहते हो है ना, पिंक हार्ट से ब्लैक बनाना चाहते हो, ऐसे पूछ रहे हैं। ओके, फिर कौन उत्तर दिया, आंसर कौन दिया? शमौन पतरस। पत्रस है ना। सो
पत्रस बहुत जल्द उत्तर देता है ना। ओके, उन्होंने क्या उत्तर दिया? हम किसके पास जाएं कि अनंत जीवन और आपके पास ही है। है ना, अनंत जीवन का वचन या शब्द या शिक्षा आपके पास ही है ना। सो ओके, ओके, सो हम भी मसीह को सही कारण के लिए पीछा करना है ना। हमें अच्छा लगा, ठीक है, हमें अच्छे अच्छे चीजें मिला, खुशी मिला, आनंद मिला, ठीक है, पर सबसे उत्तम चीज क्या है? हम अनंत काल में उनके साथ रिश्ता में बने रहेंगे, है ना। सो वही सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस कारण के लिए हम उनको पीछा करना है। ओके, ओके, 69 में ओके, सो जब हम विश्वास करेंगे हम उनको और अधिक जानेंगे। जब हम और अधिक उनको जानेंगे, यीशु मसीह को, और अधिक विश्वास करेंगे। तो ये साइकिल की तरह है ना। साइकिल में एक पैडल नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा, उसको नीचे करेंगे तो हाँ अगला साइड वाला दोबारा ऊपर आएगा, है ना। सो वैसा ही, सो हम जब विश्वास करेंगे और अधिक जानेंगे यीशु मसीह को, जब और अधिक जानेंगे तो और अधिक विश्वास करेंगे, ऐसे चलेगा। ओके, अभी हम चैप्टर 8 में पहुंच गए। ओके, सो चैप्टर 7 मैंने स्किप कर दिया। तो चैप्टर 8 में भी 31 वर्स हम पहुंच गया। ओके, ओके, राइट, ओके, सो 6 वर्सेस हम पढ़ेंगे। ओके, सो आज कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें यीशु मसीह सिखा रहे हैं इसराइली फरीसी लोगों को एक्चुअली। ओके, सो उसको हम सुनेंगे, शिष्य लोगों को भी। ठीक है, 31 वर्स कोई पढ़ना। 31। सर, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ओके, जब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, है ना, तो कुछ लोग उन पे विश्वास करते हैं। ओके, तो क्या मतलब है? वो सब इनके चेले हैं, है ना। पर उनको क्या कह रहा है? कहा, यदि तुम मेरे मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो विश्वास करेंगे तो उनके चेले नहीं है क्या हम? बताओ, कौन बता सकता है? जब हम विश्वास करेंगे तो उनके चेले बन गए या नहीं बन गए? बने। समझ आ रहा है क्वेश्चन? इसमें यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप जब विश्वास करते हो तो मेरे चेले नहीं बनते हो, है ना। कब बनते हो? हाँ, जब हम मेरे विश्वास करते हैं। नहीं, वही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। जब हम विश्वास करते हैं उनको शायद चेले नहीं कह सकते, है ना। तो विश्वास करते हैं तो वो सिर्फ शुरुआत है, एक स्टेप ले लिया हमने, है ना। पर आगे इसमें से क्या कह रहे हैं? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या मतलब? ओके, उसको ड्रॉ करेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कुछ लोग, है ना, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। ओके, ओके, तो यीशु मसीह पे
मैं हार्ट को बाहर डालने वाला हूँ। ओके, सो मैं कारण बताऊंगा। ओके, ठीक है। तो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। ओके, ठीक है। ओके, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। ओके, पर यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? जब सचमुच सॉरी, जब वचन में बने रहोगे। वचन में बने रहना मतलब क्या है? हम्म डिफिकल्ट शब्द है। वचन में बने रहना। हाँ, वचन को समझना, वचन को समझना। ओके, ओके। हमने गुलाब जामुन और शुगर सिरप का एग्जाम्पल पढ़ा ना। उसमें भी हमने यही देखा कि मैं यीशु मसीह हम में और हम यीशु मसीह में, उस तरह का शब्द आ रहा है ना इधर ना, है ना। हाँ हाँ, वचन में बने रहना मतलब वचन में हम गुलाब जामुन जैसे और शुगर सिरप वचन जैसा, तो उसमें हम बने रहना मतलब उसमें ही रहना। जब हम उसमें ही रहेंगे तो उसको हम ले लेंगे अंदर, है ना। तो जब ले लेंगे तो हमें स्क्वीज करेंगे तो क्या आएगा? वचन आएगा, है ना। तो क्या मतलब है कि यीशु मसीह क्या चाहता है, यीशु मसीह को क्या पसंद है, यीशु मसीह को क्या पसंद नहीं है ना, वो सब हमें पता चल जाएगा। फिर हम उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, है ना। तब हम यीशु मसीह के सच्चाई चेले बन सकते हैं। ओके, ओके। सो इसको कैसे ड्रॉ करना? ओके, ओके। सो हमें वचन को सोचते रहना, है ना। ओके, सो जब हम वचन पढ़ेंगे, वचन को हम सोचते रहना। ओके, ओके। सो एक बाइबल हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, और वचन पे चलना भी है ना। सो इसके लिए हम शू डाल देंगे। ओके, तो वचन पे चलना भी है ना। तो वचन को वचन में बने रहना, है ना, मतलब वचन को मनन करना और उसके अनुसार हमें चलना भी है ना। तब हम असली विश्वास या असली असली विश्वास मतलब असली चेले, है ना। ओके, सो ऐसा नहीं कि जो जो बोलते हैं कि मैं भी यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ, वो सब यीशु मसीह के चेले हैं, है ना। नहीं है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल चर्च में बहुत लोग आते हैं, है ना, तो सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? शायद नहीं। मतलब बोलने से यीशु मसीह को विश्वास यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं ना। कब करते हैं एक्चुअली? जब वचन में बने रहेंगे और वचन में चलेंगे। मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ। स्कूल में आपका टीचर होंगे, है ना। सो आपका टीचर जब कुछ बोलते हैं, तो जब तक आप नहीं सुनोगे, आप टीचर का फेवरेट स्टूडेंट नहीं बनोगे, है ना। तो जब जो भी टीचर बोलते हैं और उसको आप सही से सुनते हो और करते हो, तब आप टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बनते हो। अरे, ये बच्चा बहुत अच्छा है, जो भी मैं बोलता हूँ सब कुछ ध्यान से सुन के करता है ना। तो टीचर का चेला बन जाओगे,
है ना। तो वैसा ही यीशु मसीह का चेला बनना तो उनकी बात सुनना है, करना है ना, तब हम यीशु मसीह के चेले बनेंगे। सिर्फ क्लास में बैठने से हम यीशु मसीह के चेले नहीं बन सकते। ओके ओके, सो इसमें कलर कर देंगे हम। ओके, फर्स्ट पार्ट हम रेड कर देंगे। ओके सो क्योंकि हम सिर्फ काली विश्वास नहीं करना है। ओके सो उसको समझने के लिए। ओके ओके सो जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, ओके सिर्फ काली विश्वास किया था, वो चेले नहीं बन सकता। ओके तो पर सेकेंड पार्ट हम ग्रीन कर देंगे, मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले बनोगे। ओके तो हमेशा याद रखना, पिछली बार भी हमने देखा कि कुछ लोग विश्वास किया फिर छोड़ के चला गया। तो सच्चाई विश्वास मतलब वचन में चलने का आदत बन जाएगा, फिर हम सच्चाई विश्वास में चलेंगे। ओके ओके 32 32 तुम मेरा सत, फेवरेट वचन है। पढ़ो। हाँ तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ बहुत शॉर्ट वचन है। हाँ पर कोई समझा सकते हैं? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कोई समझा सकते हैं? सत्य मतलब सच्चाई, है ना। जब सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा, मतलब आजादी करेगा, मतलब आपको फ्रीडम देगा। हम्म सच्चाई को जानेंगे तो कैसे हमें फ्रीडम मिलेगा? कोई समझा सकते हैं? जैसे अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम आ, हम वो हम सच्चाई को अपने पास रखते, किसी को बोलते नहीं है। तो स्वतंत्र होना मतलब खुला होना। जैसे तो अगर हम सच बोलेंगे तो खुला होते हैं। ओके ओके, अगर झूठ बोलेंगे तो फिर हमें डर में रहना पड़ेगा, है ना। और एक झूठ बोल दिया तो और 100 झूठ बोलना पड़ेगा, हमें आगे आगे आगे, है ना। उसको कवर करने के लिए फिर वो सब याद रखना पड़ेगा, कौन सा झूठ बोला, है ना। और किसको क्या बोला, है ना, वो सब मैनेज करना पड़ेगा, तो हम उसमें फंस जाएंगे, है ना। ओके सो सच बोलने से हम रिलैक्स हो जाएंगे, यही है सच। इसको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हुआ है उसको वैसे ही बोल दिया है। ओके वेरी गुड। और थोड़ा थोड़ा डिफरेंटली कोई समझा सकते हैं? ये ज्योति से रिलेटेड है। हाँ पता नहीं आप मैगजीन पढ़ा क्या, उसमें भी हमने ज्योति के बारे में काफी कुछ हमने डिस्कस किया उसमें मैगजीन में। तो जैसे सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगा, वैसे ही ज्योति भी हमें स्वतंत्र करेगा, है ना। सच्चाई और ज्योति एक समान बोल सकते हैं। ओके तो कैसे स्वतंत्र करेगा? ओके मैं कुछ ड्रॉ करूंगा, आप बताओ कि क्या है वो। ओके सो ओके सो हम अपने आप को ड्रॉ करेंगे। ओके फिर ओके
ये क्या है? मैंने क्या ड्रॉ किया? हाँ जी। सांप। हाँ, सांप। ओके। सो जब तक हम इसको सांप स्नेक जैसे नहीं मानेंगे, हम सोचते हैं कि इसके साथ खेलना है। हाँ, तो इसके साथ हम खेलना है, ये रस्सी जैसा है, ये कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। हाँ, तो वैसे सोच के हम इसके साथ खेलेंगे तो क्या होगा? शायद हम डेंजर में हम आ जाएंगे, है ना। पर जब हम जानेंगे ये सांप है और इससे हटना है, हट के रहना है, तो फिर हमें आ, वही सही ज्ञान ना, तो सच्चाई हम जब जानेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। मतलब कि हम आ, किसी चीज में फंसने का जरूरत नहीं है ना। ओके, एक और एग्जाम्पल। ओके, तो एक बंदा चल रहा है। ओके, ओके, और नीचे एक पिट है। हाँ, पिट को क्या बोलते हैं? गड्ढा, हाँ, बड़ा सा। ओके, सो ऐसे है। ओके, सो जब ये जानेगा कि इसको इसके अंदर पैर नहीं रखना है, तो इसको क्रॉस करके चलना है। तो फिर ये फ्री रहेगा। अदरवाइज इसमें जब पैर रखेगा ये फंस जाएगा, है ना। तो ये अंदर गिर जाएगा और फंस जाएगा, है ना। ओके, सो ओके, सो हमें सही चीजें जानना है ना। ज्योति भी वैसा ही है। जब अंधकार में होते हैं हमें पता नहीं चलता है कि क्या है, ये रस्सी है, ये सांप है, वो पता नहीं चलता है ना। पर जब जो लाइट डालेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ पिट है, वहां पे नहीं चलना है, ये सांप है, या ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा, है ना। तो वैसा ही जब हम सच्चाई को जानेंगे, है ना, सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगा, है ना, तो हमें फ्री कर देगा। तो उसके बाद हम फंसने का चांस नहीं है। ओके, समझ रहे हैं? ओके, अम, ये मेरे लिए क्यों फेवरेट वचन है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल लाइफ में हम ले सकते हैं। तो इसको हम याद करेंगे तो हमें बहुत मदद मिलेगा। तो हमें क्या, किस खोज में रहना है? सच्चाई को जानना है ना। कुछ हमने देखा या कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, तो हमें पूछना है सच्चाई क्या है। जब सच्चाई हम जानेंगे तो हम डिसाइड कर सकते हैं ये यीशु मसीह को पसंद है या नहीं है, इसके ऊपर चलना है या अवॉइड करना है, हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, समझ लिया? ओके, सच्चाई को जानोगे, ठीक है, और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओके, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओके, ओके, 33 कोई और पढ़ सकते हैं? 33। हम्म, सब हाँ, वंश। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हाँ, ये यहूदी लोग जो सुन रहे थे वो क्या बोल रहे हैं? हम किसके हैं? हम्म, अरे यीशु मसीह, हम अब्राहम, हाँ, अब्राहम के हैं बच्चे हैं। आप क्या सोचते हो? हाँ, हमें आजादी चाहिए, हमें स्वतंत्र चाहिए बोल रहे हो। हम तो स्वतंत्र हैं। हम कब दासत्व में थे? हाँ, हम किसी का अधीन थोड़ी थे। हाँ, हम तो फ्री हैं। हाँ, हम तो अब्राहम के बच्चे हैं। आप क्या सोचते हो, है ना? हाँ,
ओके, सो इसको कैसे ड्रॉ करना? मैं सोचा कि कुछ एक बीड ड्रॉ करेंगे, है ना? सो ये सब जो यहूदी लोग जो यीशु मसीह के साथ चर्चा कर रहे हैं, ओके, सो 3-4 लोग, एक्चुअली ये इन लोग को बांधा हुआ है ना? वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपको कुछ चीजें बांध के रखा है। ये वेट है ना, हेवी वेट में डाला। ओके, सो इसमें लिख देंगे 100 kg। ओके, ठीक से लिखता हूँ, 100 kg। ओके, तो 100 kg बांधा हुआ है, हाँ? पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम तो फ्री हैं, हमें कुछ चीजें नहीं बांधा हुआ है ना? तो मैं सोचा कि क्लाउड डालेंगे कि हम तो उड़ रहे हैं, हमें कुछ रोक के नहीं रखा है ना? तो वैसे, ओके, और ठीक है, अब ओके, आई थिंक इतना काफी है ना? तो वो सोचते हैं कि हम तो फ्री हैं, पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप फंसे हुए हैं, आप तो आप आज़ादी नहीं है, आपको आज़ादी नहीं मिली है, आप दासत्व में हैं, आपको आप सच्चाई जानो तब स्वतंत्रता मिलेगा, है ना? तो वैसे कह रहे हैं, तो ये लोग को समझ नहीं आ रहा है। ओके, ओके, इसको हम रेड कर देंगे। ओके, अब्राहम का वंश से होने से कुछ फायदा नहीं है ना? हम भी, मैं मसीह परिवार से हूँ, मेरा पापा ये है, मेरा मम्मा ये है, मेरा दादाजी ऐसे हैं, मेरा दो दो जनरेशन से हम लोग चर्च में जा रहे हैं, या पास्टर है या मिशनरी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? सो क्योंकि हम खुद, जब तक हम खुद आज़ादी नहीं पाएंगे, तो हमारा पिता या ग्रेट ग्रैंडफादर कोई हेल्प नहीं कर सकता, है ना? तो ये बोल रहे हैं कि हम तो अब्राहम के हैं, वंश से हैं, है ना? ओके, और कभी किसी के दास नहीं हुए हैं। ओके, ये भी एक्चुअली झूठ है। इस्राएली लोग किसी के दास थे या नहीं? बहुत लोगों के दास थे, है ना? इस्राएली लोगों को पकड़ के ले गया होगा, है ना? सो बाबिलोन राजा ले गया, सीरिया राजा ले गया, है ना? बहुत लोगों ने इस्राएली लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, उनको दासत्व में रखते हैं, है ना? फिर उनको बहुत सालों के बाद आज़ादी मिलता है, फिर वापस आते हैं, है ना? तो ये भी सच नहीं है, ये लोग सच नहीं बोल रहे, है ना? कभी किसी के सॉरी दास नहीं हुए, है ना? दानिएल, है ना? नेहेमिया, है ना? ऐसे बहुत लोग को पकड़ के ले गए थे, है ना? ओके, ओके, सो हम पहले मानना है कि हमें आज़ादी चाहिए, तब यीशु मसीह हमें आज़ादी दे सकते हैं। ओके, सो किसको डॉक्टर चाहिए? हम्म जिनको बीमारी नहीं है या जिनको बीमारी है, किसको डॉक्टर चाहिए? जिनको बीमारी है। हाँ, है ना? तो मैं जाके डॉक्टर को बोलूंगा, हाँ हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो डॉक्टर क्या करेगा? मेरे पास क्यों आया? हाँ, जाओ। तो वैसे यीशु मसीह के पास जब हम जाएंगे, तो हम बताना है कि यीशु मसीह मैं फंसा हूँ, है ना? मुझे आज़ादी चाहिए, है ना? तो तभी यीशु मसीह हमें मदद कर सकते हैं। ओके, ओके, 34।
कोई और पढ़ सकते हैं 34? हाँ पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। क्या है? कौन किसका दास है? पाप का। तो हम में कौन कौन पाप नहीं करता? ओके, पाप क्या होता है? क्या होता है पाप? मतलब क्या है? कुछ चीज जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। ओके ओके, वेरी गुड। कोई और बता सकते हैं पाप क्या होता है? नहीं बताना। ओके, सो पाप ये होता है जो भी परमेश्वर के पसंद की चीज नहीं है ना? सो अभी यह सही बोला, आई थिंक वो सही, वैसे बोलना सही है ना? जो परमेश्वर को ठीक नहीं लगता, सही नहीं लगता, या उनके इच्छा के अनुसार नहीं है, वो सब पाप है ना? तो हमारा मम्मी डैडी बोलते हैं कि आपका नोटबुक्स को इस कोने पे रखो, है ना, टेबल में रखो, है ना? तो हम उस तरह का नहीं करते हैं तो उनको पसंद नहीं आएगा, है ना? तो वैसा ही यीशु मसीह परमेश्वर कुछ चीजें चाहते हैं हमसे, है ना? तो वैसे हो, है ना? वो किस लिए चाहते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है ना? तो वैसा हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए पाप ठहरा जाएगा, है ना? ओके, सो जो भी पाप करेगा वो पाप का दास बन जाएगा। वो कैसे होगा? ओके, वही उदाहरण ले लेते हैं ना। तो घर में हम नोटबुक्स को, हमारा स्कूल बुक्स को एक जगह पे रखना, है ना? तो आप बार बार आप उसी जगह पे नहीं रख रहे हो, तो क्या मतलब है? हम्म तो आप वैसा आदत बन जाएगा, है ना? कि फिर आप हर बार उस जगह पे नहीं रखोगे, है ना? तो फिर क्या बोल सकते हैं कि उस आदत का दास बन गया आप, है ना? वैसा ही वो छोटा उदाहरण है, पर हमारा लाइफ में जब हम यीशु मसीह की इच्छा पे एक बार नहीं चलेंगे, फिर दूसरी बार भी नहीं चलेंगे, फिर एक आदत बन जाएगा, है ना? आदत बन गया, फिर हम उसका दास बन जाएंगे। मतलब काम उससे निकलना, उस आदत को खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो वैसा ही यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं ना, जो भी पाप करता है वह पाप का दास है। ओके ओके, सो इसको कैसे ड्रॉ करना? कुछ आइडिया? पाप को कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हम्म किसी के मन में कुछ आइडिया है? नो? ओके, सो पाप, मसीह लोग भी पाप करते हैं, है ना? पर जब हम पाप करते हैं तो हम उससे दूर हटना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं ना? सुअर और भेड़ों का फर्क है ना? तो दोनों कीचड़ में गिर सकते हैं, पर सुअर क्या करती है? वो रहती है उधर, एंजॉय करती है, पर भेड़ वहां से तुरंत निकलते हैं, है ना? तो ओके, सो दोनों पाप कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, पर
कौन उसको पसंद करता है वो बार बार उधर जाता है. ओके ओके, सो मैं एक किचड़ ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके ओके ओके, सो फिर हम इसमें जाएंगे. ओके पर इसमें जाएंगे तो हम वहाँ पे फंस जाएंगे. ओके सो डायग्राम नंबर 2 हम इसमें फंस गया. ओके सो पाप ऐसा कीचड़ जैसा है जो हमें फंसा देगा, है ना. तो उसमें जाएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे, फिर किसी और का मदद का जरूरत है, तो हम खुद इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. ओके किसी और का मदद चाहिए. ओके राइट. ओके सो इसको हम रेड कर देंगे. ओके क्योंकि इससे हम बचना है. मतलब जब हम रियलाइज करेंगे तो हमें मदद मांगना है. ओके जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है. ओके ओके तो अगला वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं. ओके सो मैं पढ़ता हूँ. दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है. अगला वचन भी मैं पढ़ लेता हूँ, 36 पे रिलेटेड है. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे. ओके ओके सो हमने ये डिस्कस किया कि भेड़ और सुअर का फर्क है ना. तो हम किस तरह का होना है, भेड़ जैसा, है ना. तो यहाँ पे दास और पुत्र का डिफरेंस बताया गया है ना. पुत्र हमेशा घर में रहता है, दास घर में नहीं रहता है ना. तो पुत्र जब हमें स्वतंत्र करेगा, मतलब यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा, हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे. ओके ओके इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना. इसके कंटिन्यूएशन में. ओके जब यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करते हैं, ओके तो इसका क्या मतलब है स्वतंत्र मतलब. जब यीशु मसीह हमें सच्चाई सिखाते हैं, हमने ऊपर देखा है ना 32 वचन में, जब यीशु मसीह हमें सच्चाई सिखाते हैं, है ना. और उसके ऊपर हमने क्या देखा, वचन में बने रहना, है ना. सच्चाई हम कैसे जानेंगे, वचन में बने रहने से, वचन को याद रखने से, है ना. हम सच्चाई जानेंगे और सच्चाई जानने से हमें यीशु मसीह स्वतंत्र करेगा. ओके सो वही स्टेप है ना. ओके सो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. तो हम चल रहे हैं. ओके और कीचड़ इधर है. ओके पर यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि ओके ओके यहाँ से ड्रॉ करूंगा. यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि नो. ओके सो फिर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करके चलेंगे आगे, इसमें पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने जान लिया है ये हमारे लिए ठीक नहीं है. ओके सो हमारे लिए ये डेंजर है, हम जान लिया है. ओके समझ आ रहा है. तो यीशु मसीह सिर्फ हमें ज्ञान नहीं देगा, मतलब बताएगा नहीं कि ये गलत है ये सही है, पर शक्ति भी देगा उसको करने के लिए, उसको सही से करने के लिए. ओके सो वो इसमें वचन में नहीं लिखा, पर
आई थिंक वो अंडरस्टूड है. ओके ओके सो ओके आई थिंक हमने 36 भी ड्रॉ कर लिया. ओके 35 में एक शब्द आ रहा है कि दास घर में नहीं रहता है ना. सो मतलब क्या है, यीशु मसीह के साथ है ना. सो यीशु मसीह के करीब हम नहीं रह सकते है ना. सो जब हम पाप का दास बनेंगे तो पाप के साथ रहेंगे है ना. तो यीशु मसीह के साथ नहीं रहेंगे. ओके सो वो हम 36 का नीचे हम ड्रॉ करके हम फिनिश कर देंगे. तो हमारा चॉइस है कि हम यीशु मसीह के साथ रहना या पाप के साथ रहना. ओके दोनों के साथ हम नहीं रह सकते. ओके सो एक साइड किचड़ है और दूसरा साइड यीशु मसीह है. तो ये हमारा चॉइस है हम किसके साथ रहना. तो आप अपने आप को ड्रॉ कर सकते हो कहाँ रहना. ओके ऑब्वियसली पाप के साथ हमें नहीं रहना है, दास नहीं बनना है. तो हम यीशु मसीह के साथ रहना है. ओके तो हम पाप से दूर रहना है. ओके यीशु मसीह के साथ. ओके सो तब हम अनंत काल में उनके घर में हमेशा के लिए हम रहेंगे. ओके ओके इसको कलर कर देंगे. सो रेड कलर फर्स्ट पार्ट और येलो कलर सेकेंड पार्ट. ये यीशु मसीह के बारे में. ओके सो 36 में भी यीशु मसीह काम कर रहा है हमारे लिए. पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा. तो सचमुच फिर उसको हम ग्रीन कर देंगे. तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे. ओके राइट. ओके सो आज हमने देखा कि जो भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे वो सब चेले नहीं बन सकते. कब बनेंगे? यीशु मसीह के वचन पे चलना है और वचन को जानेंगे तो हम सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई हमें स्वतंत्र करेगा है ना. तो जो भी पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है. और पर वचन को जानने से, सच्चाई को जानने से, यीशु मसीह की मदद से हम उसको क्रॉस करके उसको उससे हट के हम जा सकते हैं है ना. और हम हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहने की इच्छा करना है, ना कि पाप के साथ है ना. पाप से दूर और यीशु मसीह के साथ. ओके ओके हम प्रार्थना करेंगे. हमारा पिता परमेश्वर, आज के लिए हम धन्यवाद देते हैं. परमेश्वर हमने आज सीखा है हम कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं. कभी कभी हम झूठ में फंस जाते हैं और झूठ को विश्वास करना शुरू कर देते हैं और हम ठीक से पहचानते नहीं हैं क्या सही है क्या गलत है. परमेश्वर यीशु मसीह हमें मदद करना कि आपको वचन को याद करने के लिए और आपकी मदद से हम पहचानने के लिए कि सच्चाई क्या है, पहचानने के लिए, ताकि हम आज़ादी में स्वतंत्र होकर जीवन जी सके. हमें मदद करना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. आमीन. आमीन. ओके आमीन. ओके सो आपने मैगजीन नहीं पढ़ा तो पढ़ना. ओके और आप भी लिख सकते हो नेक्स्ट मैगजीन में आपका जो भी ये पोएम है या 2 शब्द हैं कुछ भी है आप मुझे भेज सकते हो. ओके आपको अच्छा लगा तो मुझे आप बताओ कि कैसे लगा. अगली बार क्या चाहते हो. गाना किसी ने सुना है? सुना? ओके नहीं सुना तो आप सुनना. ओके उसका लिंक मैंने ग्रुप में डाला है. ओके यस सर. ठीक है. ओके बाय.
Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Bye, Sneha. Bye.